हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, हमारी जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चली उसके अंदर आज हमारा रीजनिंग के अंदर चैप्टर होने वाला है वर्ड एनालॉजी। तो आज की क्लास में हमने क्या है, वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस का सेट लिया है। तो आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो देखो भाई, वर्ड एनालॉजी क्या होती है, यानी शब्दों में समानता, यानी जो संबंध फर्स्ट वाले में दिया गया है एक दूसरे में शब्दों के अंदर, वही हमें सेकंड वाले में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कहीं से उठा के कुछ भी पूछ लेता है एग्जामिनर। स्टैटिक वाले पार्ट से उठा लेगा, हिंदी से उठा लेगा, इंग्लिश से उठा लेगा, या फिर कोई साउंड से रिलेटेड ले लेगा, या फिर कोई गेम से रिलेटेड ले लेगा, कहीं से भी कुछ भी ले सकता है, साइंस से ले लेगा। तो अगर आपके फैक्ट्स आपको पता है क्वेश्चंस का तो आप इजीली टैकल कर पाओगे, अदरवाइज तो आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी क्या है, मैंने जो उठाए हैं ये क्वेश्चंस खुद से नहीं बनाए, प्रीवियस ही है जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। और देखो, क्वेश्चंस मैंने क्या है, वैसे तो बाइलिंगुअल ली है, बट कहीं पे नहीं है उनको मैं बोल के बता दूंगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, इंडिया रुपीज, वैसे यूके का रिलेशन बताना, यानी इंडिया रुपीज, तो रुपीज क्या है, इंडिया की क्या है, करेंसी है। तो वैसे ही हमें क्या है, यहाँ पे यूके की करेंसी बतानी। तो यूके की करेंसी क्या होगी, येन होगी, यूरो होगी, डॉलर होगी, या फिर पाउंड होगी। तो यूके की करेंसी क्या होती है, पाउंड होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, डी होगा, वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे फ्रांस है, यूरोप है, ब्राजील है, यानी फ्रांस का रिलेशन किसके साथ है, यूरोप के साथ है। तो वैसे हमें क्या है, ब्राजील का बताना है। अफ्रीका होगा, साउथ अमेरिका होगा, एशिया होगा, या फिर नॉर्थ अमेरिका होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, साउथ अमेरिका, वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री, फोक्स का संबंध क्लेवर है, तो रैबिट का हमें बताना है। फोक्स होता है लोमड़ी, क्लेवर होता है चालाक। तो जैसे लोमड़ी कैसी होती है, चालाक होती है। तो ये उसका क्या है, नेचर को बता रहा है कि कैसी है, मतलब उसकी प्रवृत्ति को बता रहा है, ठीक है। वैसे ही रैबिट का बताना हमें क्या होता है, करेजियस होता है, डेंजरस होता है, कावर्ड होता है, या फिर स्निकी होता है। तो करेजियस होता है हिम्मत वाला, हिम्मत। डेंजरस होता है खतरनाक, खतरनाक। और कावर्ड होता है कायर, या फिर बोलो डरपोक। और स्निकी होता है खूंखार। अब बताओ, तो जैसे लोमड़ी क्या है, चालाक है, वैसे रैबिट क्या होता है, हिम्मत वाला होता है, खतरनाक होता है, कायर होता है, या फिर खूंखार होता है। तो रैबिट क्या होता है, डरा डरा सा रहता है, बेचारा छुपता फिरता है। तो वो क्या होता है, कावर्ड होता है, कायर होता है, डरपोक होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फोर, लायन, मीट, काव का रिलेशन बताना है। तो लायन यानी शेर क्या खाता, शेर का क्या खाता है, मीट खाता है, ठीक है। वैसे ही काव बताने, काव क्या खाती है, स्नेक, यानी सांप को खाती है। बैम्बो बांस को खाती है। इंसेक्ट्स कीड़े खाती है। या फिर ग्रास घास खाती है। तो गाय क्या खाती है भाई, घास खाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव, कैंडल का रिलेशन किसके साथ है, वैक्स के साथ है। वैसे ही आपको पेपर का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैंडल होती है मोमबत्ती, और वैक्स किसको बोलते हैं, हम मोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वैक्स मोम को, और कैंडल होती है अपनी मोमबत्ती। और पेपर का आपको पता है कागज होता है, ठीक है। अब देखो, वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। और यहाँ पे अगर वुड्स लिख देता तब हो जाता जंगल। तो वुड होता है लकड़ी, वैक्स होता है मोम, बैम्बो होता है बांस, और पल्प होता है लुगदी। देखो, जैसे मोमबत्ती किससे बनती है, मोमबत्ती बनती है मोम से। तो कागज किससे बनेगा, लकड़ी से बनेगा, मोम से बनेगा, बांस से बनेगा, या फिर पल्प लुगदी से बनेगा। तो कागज किससे बनता है, लुगदी से बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स,
क्रॉप का रिलेशन किसके साथ बताया है? फील्ड के साथ बताया है। और का आपको फाइंड आउट करना है। तो फसल का संबंध किससे है? खेत से। और अयस्क वो कहाँ पे मिलते, तो वो बताने। तो देखो फसल है, फसल कहाँ पे उगाई जाती है? खेत में उगाई जाती है ना। क्या है? फसल कहाँ पे उगाई जाती है? खेत में उगाई जाती है। तो और कहाँ पे मिलते हैं वो देखने आपके। आयरन लोहा, वोल्केनो ज्वालामुखी, माइन खदान, या फिर फैक्ट्री के अंदर। तो और ऐसा कहाँ पे मिलते हैं आपको? खदान के अंदर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। डॉग रेबीज मॉस्किटो को बताना है आपको। ठीक है, यानी कुत्ता, रेबीज मच्छर बताना है। मच्छर का रिलेशन किसके साथ होगा? तो डॉग का संबंध किससे बता रहा है? रेबीज से बता रहा है। इट मीन्स जब कुत्ता काट लेता है तो किसके टीके लगते हैं? रेबीज के टीके लगते हैं। ठीक है। तो मॉस्किटो क्या बोला है? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो जब काट लेता है तो वहां पे अपना क्या होता है? मॉस्किटो के साथ अपना मलेरिया। जब मॉस्किटो मच्छर काट लेता है तो क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। डॉक्टर का संबंध किसके साथ है? पेशेंट के साथ है। लॉयर को आपको बताना है, लॉयर का किसके साथ होगा? डॉक्टर, मरीज, वकील का आपको बताना है। क्रिमिनल के साथ होगा, जज के साथ होगा, थीफ होगा, या फिर क्लाइंट, या फिर मुवक्किल जिसको बोलते हैं। तो डॉक्टर, डॉक्टर के पास कौन आता है? मरीज आता है। यानी डॉक्टर क्या है? मरीज को क्या है? पेशेंट देखता है, उसको दवाई देता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। ठीक है। अब लॉयर के पास कौन आएगा? देखो अपराधी आएगा। अपराधी किसके पास जाएगा? अपराधी को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। ये तो पुलिस का काम है, तो ये कट जाएगा। जज, ये भी कट जाएगा। दीफ, ये थीफ, ये इसके पास क्या ही करेगा। तो लॉयर के पास क्या आता है? मुवक्किल आता है, क्लाइंट आता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। गोइटर का रिलेशन किसके साथ है? आयोडीन के साथ है। वैसे ही आपको क्या है? एनीमिया का फाइंड आउट करना है। एनीमिया का रिलेशन किसके साथ होगा? तो गोइटर क्या है? बीमारी होती है, वो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। तो वैसे ही एनीमिया ये भी एक बीमारी है। ये किसकी कमी से होती है? खून की कमी से होती है। तो खून की कमी कब आती है? जब शरीर में किसकी कमी होती है? आयरन की कमी होती है। तो ऑप्शन में से आंसर तो मैंने बता ही दिया। विटामिन बी होगा, आयरन होगा, विटामिन ए होगा, या फिर कैल्शियम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आयरन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। ब्लैक फ्लैग। ब्लैक फ्लैग का रिलेशन किसके साथ है? प्रोटेस्ट के साथ है। ठीक है। तो आपको किसका निकालना है? ब्राउन फ्लैग का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। यानी काला झंडा क्या है? विरोध प्रदर्शन को दिखाता है। जब हम क्या है? किसी के विरोध में खड़े होते हैं, किसी के लिए अपोज में होते हैं, यानी जब हम प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज के लिए, मतलब कोई मांग होती है हमारी, वो पूरी नहीं की जाती, तब हम क्या है? प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है। तब हम क्या लेते हैं? काला झंडा लेते हैं, वो बता रहा है। तो ब्राउन फ्लैग कब लेते हैं? यानी भूरा झंडा, ब्राउन फ्लैग हम कब लेंगे? एम्बुलेंस के लिए लेंगे, सरेंडर करेंगे, आत्मसमर्पण के लिए लेंगे, रिवॉल्यूशन क्रांति के लिए लेंगे, या फिर नेशनल सोरो यानी राष्ट्रीय जब शोक होता है तब वहां पे लेते हैं ब्राउन फ्लैग। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ब्राउन फ्लैग कब होगा? जब नेशनल सोरो होगा, जब राष्ट्रीय दुख होगा, शोक होगा, तब वहां पर हम क्या लेते हैं? ब्राउन फ्लैग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। मून का संबंध किसके साथ है? सैटेलाइट के साथ है। वैसे ही अर्थ का बताना है आपको क्या होगा। चंद्रमा, सैटेलाइट, धरती क्या है? यानी चंद्रमा क्या है? एक सैटेलाइट है। वैसे धरती क्या है? सन है, सूर्य है, प्लैनेट है, ग्रह है, सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, या फिर एस्ट्रॉइड है, या क्षुद्र ग्रह है। तो धरती क्या है? सबको पता है, एक प्लैनेट होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। रेड फोर्ट दिल्ली, गोल्डन टेम्पल का आपको बताना है। तो रेड फोर्ट, लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पे होगा बताओ भाई? आगरा के अंदर होगा, अमृतसर में होगा, ताजमहल में होगा, या फिर जामा मस्जिद के अंदर। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पे होता है? अपना अमृतसर में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। लाइट, डार्कनेस,
नॉलेज का आपको बताना है। तो यानी प्रकाश का रिलेशन किसके साथ बताया गया, अंधकार के साथ बताया है। तो ज्ञान का संबंध किसके साथ होगा, तो प्रकाश का अंधकार यानी अपोजिट बता रहा है। क्या है, अपोजिट है। तो ज्ञान का अपोजिट देख लो कहाँ पे है। इग्नोरेंस अज्ञानता होगा, ब्राइटनेस चमकदार होगा, ग्रेटनेस महानता होगा, इंटेलिजेंस बुद्धिमता होगा। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। कई बच्चे ज्ञान प्रकाश देखते ही सीधा ज्ञान से क्या कर दे, इंटेलिजेंस कर देंगे, वहीं पे अपना क्या है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या बता रहा है, प्रकाश का अपोजिट बता रहा है अंधेरा अंधकार। तो ज्ञान का जो अपोजिट वो ये इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, ये तो इसका क्या है सिमिलर हो जाता। बट यहाँ पे जो रिलेशन है वही हमें यहाँ पे बताना है, ध्यान रख लेना। तो ज्ञान का क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस हो जाएगा, अज्ञानता। ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। आईज क्या है, टीयर्स। आईज क्या है, टीयर्स। आंखें आंसू, यानी आंखों से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ में से एक रिलेशन देखना है जिसके अंदर से मतलब कोई चीज निकलती हो। तो देखो सी, सागर में से क्या जल निकलता है, वाटर निकलता है, नहीं। वोल्केनो में से लावा निकलता है, इसको देख लेंगे बाद में। हार्ट, हार्ट में से क्या आर्टरी निकलती है, नहीं निकलती। हंगर होता है भूख, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, भूख लिख लो या फिर हंगर लिख लो। ठीक है, भूख रोटी या फिर हंगर ब्रेड, तो ये भी नहीं होगा। तो वोल्केनो में से क्या निकलता है, वो लावा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। पेन का रिलेशन किसके साथ है, टिप के साथ है। ठीक है, वैसे ही आपको क्या है कॉकटेल का बताना है, यानी टिप का रिलेशन अपोजिट है। देखो भाई ये टिप क्या है, पेन। ऐसे आपको कॉकटेल बताना है किस में होती है, यानी पेन में क्या होती है, टिप होती है जो आगे नोक्स जिसको बोलते हैं लिखने की, वो किस में होती है, पेन या पेंसिल में होती है। तो कॉकटेल किस में होती है, आगे ऐसी पतली सी नोक, वो देखो किसके अंदर होती है, पेंसिल की तरह या पेन की तरह। एयरप्लेन विमान में होती है, सबमरीन टब पनडुब्बी में होती है, पोल्ट्री फार्म कुक्कुट फार्म या फिर इंजन रूम, तो किसके अंदर होती है ऐसी पतली सी नोक टाइप की, वो होती है अपने एरोप्लेन में होती है। ध्यान से देखना, आगे जो पतली सी नोक बनी होती है पेन की टिप की तरह, वो किसके अंदर होती है, एरोप्लेन के अंदर होती है। ठीक है, एयरप्लेन के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। गार्डनर स्केपबर्ड, सर्जन का आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, यानी माली का रिलेशन किसके साथ बताया, खुरपी के साथ। यानी वो क्या करता है, माली खुरपी से पेड़ों की क्या है गुड़ाई वगैरह करता है। ठीक है, तो ऐसे सर्जन क्या करता है, देखो भाई, स्कैल्पल करता है, चेसल करता है छैनी, शॉर्ड तलवार या फिर पिन। तो वो क्या करता है, सर्जन क्या करता है, स्केलेपल करता है। क्या करता है, स्केलेपल करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, उल्लू क्या क्या करता है, उल्लू उड़ता है। क्या करता है, उल्लू उड़ता है, यानी उसके एक्शन बता रहा है उल्लू का। उसी प्रकार मेमना क्या करता है, क्रीड़ा करना, मतलब टू प्ले। क्या है, टू प्ले। उड़ना फ्लाई, छिपना हाइड, और देखना सी या फिर लुक कर लो। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंध, तो उल्लू उड़ता है, उसी प्रकार मेमना क्या करता है, मेमना तो खेलता है, उड़ तो सकता नहीं, छुपना यहाँ पे नहीं होगा, देखना वो तो सभी देखते हैं। तो क्रीड़ा करना, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। आउल हु गोट का बताना है। जैसे आउल का रिलेशन किसके साथ है, हु के साथ, हु। गोट का बताना है, तो गोट का रिलेशन किसके साथ होगा, तो आउल उल्लू कैसे करता, हु। इट मीन्स ये किससे रिलेट कर रहा है, साउंड से रिलेट है। क्या है, साउंड से। ऐसे ही गोट की साउंड बतानी है आपको, क्या होगी, ब्लीट होगी, बीट होगी, काव होगी, काव काव,
रोर होगी। अब इसको हिंदी में और बता, ब्लीट होता है मिमियाना, मिमियाना। और बीट होता है धड़कना, बोलते ना हार्ट बीट बढ़ गई। काव, ये एक साउंड होती है काव काव, जैसे को वगैरह बोलता है ना, काव काव। और रोर होता है दहाड़ना। तो देख लो गोट क्या करती, गोट तो ब्लीट करती, इट मीन्स मिमियाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है वैसे ही उत्तक किससे संबंधित है, वो पूछ रहा है। कोशिका किससे संबंधित है, उत्तक से, ठीक है। वैसे उत्तक किससे संबंधित है, एज सेल इज रिलेटेड टू टिश्यू इन द सेम वे टिश्यू इज रिलेटेड टू। तो टिश्यू किससे रिलेट करता है, ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है, वस्तु से, कान ईयर से, अंग ऑर्गन से, कागज पेपर से। तो पेपर का तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का भी नहीं है। अब दो यहाँ पे ऑर्गन आएगा या फिर ईयर आएगा, तो ध्यान से देखना, जो टिश्यू रिलेट करता है ना वो टिश्यू क्या है, ऑर्गन से रिलेट करता है, तो ईयर भी अपना कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। रक्त जैसे सिरा से संबंधित है वैसे ही तेल किससे संबंधित है, एज ब्लड इज रिलेटेड टू वेन इन द सेम वे ऑयल इज रिलेटेड टू। कार आएगा, पाइपलाइन आएगा, पेट्रोल आएगा या फिर इंजन आएगा। तो रक्त जैसे सिरा से संबंधित है, तो सिरा क्या है, रक्त का एक टाइप का भंडार होती है, यानी उसमें क्या है ब्लड स्टोर होता है, और उसमें क्या है दो जो वोल्व लगे होते हैं वो क्या है रक्त को क्या है परिसंचरण करते, यानी उसको जमने नहीं देते। वैसे ही तेल किससे संबंधित है, तो तेल क्या है, सिराओं से क्या है अपना रक्त बहता है, वैसे ही जो तेल है वो किससे निकलेगा, कार से निकलेगा, नहीं भाई, पेट्रोल नहीं, इंजन नहीं, तो पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। कलर का रिलेशन किसके साथ बताया गया है, ग्रीन के साथ, ठीक है। फिगर बताना आपको, फिगर क्या है, यानी ग्रीन का है कलर है, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई फिगर बताने आपको, फिगर क्या होगी, एंगल होगा, डायगोनल होगा, ट्राइंगल होगा या फिर पॉइंट होगा। तो फिगर क्या होगी अपनी, ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। सीज, डिजिस्ट और इरेडिकेट, रिप्लेनिश होगा, डेस्ट्रॉय होगा, रिस्टोर होगा या फिर अबस्टेन होगा। तो सीज होता है रोकना, बोल देना सीज कर देना किसी चीज को, रोकना। और डेजिस्ट होता है त्याग, डेजिस्ट होता है त्याग, ठीक है। और इरेडिकेट होता है मिटाना, मिटाना। तो रिप्लेनिश, रिप्लेनिश होता है पुनः भरना, भरना। और डेस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, नष्ट करना। और रिस्टोर होता है किसी चीज को मतलब पुनः स्थापित करना, रिस्टोर कर लेना किसी चीज को, ठीक है। और अब्सटेन होता है बचना। अब देखो, रोकना मीन्स त्यागना, यानी किसी रोकना मतलब उस चीज को क्या है रोके रखना, मतलब पास में रखना। और त्याग मतलब उस चीज का क्या है बहिष्कार कर देना, ठीक है। ऐसे ही मिटाना किससे रिलेट कर, जैसे रोकना का मतलब है त्यागना, और मिटाने का संबंध किससे होगा वो बताना है। रिप्लेनिश से होगा पुनः भरना, डेस्ट्रॉय होगा नष्ट करना, रिस्टोर होगा पुनः स्थापित करना, या फिर अबस्टेन होगा बचना। तो मिटाना बचना ये तो क्या है, आई थिंक सिमिलर है, बट हमें तो अपोजिट बताना है। तो रिस्टोर क्या होगा, रिस्टोर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। यानी क्या है, मिटाना, किसी चीज को मिटा रहे हैं, मतलब मान लो क्या है, कोई आप सिंपल समझ ला, गैलरी में कोई मतलब कोई पिक्चर वगैरह, तो वो आप लोगों ने डिलीट कर दी, वहां से हटा दी, उस चीज को हटा दिया वहां से। फिर क्या है, आप उस मान लो वो काम की थी वो गलती से हट गई, तो आप फिर से क्या है उसको रिस्टोर कर लेते हो, क्या कर लेते हो, रिस्टोर कर लेते, यानी वो फिर से पुनः स्थापित हो जाती वहीं जगह पे जहां से आपने उसको हटाया था, मिटाया था। तो ऐसे समझ लेंगे, इट मीन्स रिस्टोर करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। ग्रैमी जैसे म्यूजिक से संबंधित है वैसे ही उबर कप किससे संबंधित है, एज ग्रैमी इज रिलेटेड टू म्यूजिक
इन द सेम वे ऊबर कप इज रिलेटेड टू, बैडमिंटन होगा, एक्टिंग होगा, फिल्म होगा या फिर राइटिंग होगा। तो ग्रैमी का संबंध किससे बता रहे हैं, म्यूजिक से बता रहे हैं। तो ऊपर कप, अब देखो अगर आपको नहीं भी पता तो सिंपल देखना ना, कप वगैरह हम किसके में देते हैं, कप वगैरह किससे रिलेट करता है, गेम से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, गेम से रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा, बैडमिंटन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, डॉल्फिन्स क्लिक जैकाल्स का बताना है। ठीक है, यानी डॉल्फिन क्या करती है, क्लिक करती है। तो ये क्या है, साउंड्स क्या है, डॉल्फिन की क्या है, साउंड होती है क्लिक। ऐसे ही आपको जैकाल्स यानी शियार की जो साउंड है वो बतानी है। ब्लीट मिमियाना होगा, हाउल स्क्रीम चीखना होगा, हाउल गरजना होगा या फिर स्क्वैक चीख होगी। तो बताओ भाई, सियार क्या करता है, ब्लीट मिमियाना ये तो बकरी करती है, तो ऑप्शन नंबर एक कैंसिल हो जाएगा। स्क्रीम चीखता है नहीं, गरजता है वो तो शेर, शेर तो दहाड़ता है, तो हाउल, हाँ हाउल होगा अपना, गरजना ये क्या है, जैकाल्स, जैकाल्स क्या है, गरजता है, शेर रोर दहाड़ता है। ठीक है, ध्यान रख लें, जैकाल्स क्या है, गरजता है, हाउल ये इसकी क्या है, साउंड होती है। तो इसकी चीख ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो डॉल्फिन्स की साउंड क्या होती है, क्लिक, जैकाल्स की साउंड क्या होती है, हाउल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, बटरफ्लाई का रिलेशन किसके साथ है, कैटरपिलर के साथ। वैसे ही क्या है, इंसेक्ट्स का बताना आपको। ठीक है, तो तितली क्या है, कैटरपिलर, और कीट का बताना है, लार्वा होगा, साइनेट होगा यानी राजहंस का बच्चा होगा, निम्फ होगा अप्सरा, या फिर माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव। तो तितली किससे रिलेट करती है, कैटरपिलर से रिलेट करती है। यानी जो तितली का जो जन्म होता है वो क्या है, स्टार्टिंग में एक अंडा होता है, अंडे से बाद में बनती है वो। ठीक है, पहले एक अंडा ही निकलता है। तो ऐसे कीट कहाँ से निकलते, लार्वा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। जितने ज़्यादा आप लोग जुड़ोगे उतने क्या है, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, और गाइज आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।